जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी का दिन प्रति वर्ष भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन को मनाने का जो मेन कारण है कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारे भारतीय राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। और दोस्तों हमारे भारत में और ख़ास तौर से दिल्ली में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन को, इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एक भव्य परेड जो कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक होता है और उस परेड में तमाम लोग मौजूद होते हैं, यानी कि हमारे जो सैनिक रेजिमेंट, नौसेना, वायुसेना आदि सम्मिलित होते हैं तथा भारत से दूर दूर से आए लोग और अनेकों विद्यालय के बच्चे वहाँ पर मौजूद होते हैं। और दोस्तों इस परेड में, इस भव्य परेड में भाग लेना ही एक गर्व की बात है, एक सम्मान की बात होती है। और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमर जवान ज्योति जो कि वीर शहीदों का स्मारक है उस पर पुष्पमाला डालते हैं और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाता है। और दोस्तों आपको जैसा पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कोई नियम कानून नहीं था। अंग्रेज जो नियम कानून बनाए थे वही नियम कानून था। हमारे पास कोई पुख्ता प्रशासन, नियम कानून नहीं था। तब 9 दिसंबर सन 1946 को हमारा ये संविधान बनना शुरू हुआ और ये लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद अथक प्रयास के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में संविधान को पारित किया गया जो कि 11 दिसंबर सन 1949 को क्लियर हो गया कि ये संविधान हमारे भारत में है, लेकिन अभी उसे घोषित नहीं किया गया था, उसे लागू नहीं किया गया था। तब जो है कि इस संविधान को बनाने के लिए 15 महिलाओं समेत 284 लोगों का उस पर हस्ताक्षर किया गया और इसे जाकर के फिर 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 में यानी कि 2 महीना लेट लागू करने का जो मेन कारण था कि 1930 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन चलाया जाता था, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू जी थे अध्यक्ष उसके। वो पहले ही घोषित कर चुके थे कि हम लोग का देश एक गणराज्य बनेगा। यानी कि गणराज्य का मतलब वो होता है जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं, यानी कि ये वंशानुगत नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि हम अगर प्रधानमंत्री हैं तो फिर हम अपने बेटे को बना दें, यानी उसे बोलते हैं गणराज्य। तो गणराज्य के रूप में घोषित कर दिए अंग्रेज जब थे तभी। और ये 1930, 31, 32, 1945, 46, 47 तक मनाते रहे और अंत में अंग्रेज़ों को ये मार भगाने में कामयाब हो गए। तब जो है कि ये लोग पूर्ण गणराज्य बनाने के लिए बनाना चाहा और संविधान अपना करना चाहा। तो दोस्तों इस संविधान को बनाने के लिए अनेकों देशों से सहायता लिए, जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप के देशों ने संविधान को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया। और इन सभी के सहयोग से हमारा संविधान सन
सन 1950 में 26 जनवरी को लागू किया गया। और दोस्तों उस समय 5 साल के बाद यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ, 1951-52 में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री बने। तो ये जो है अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि 5 साल पहले आप लोग ऐसे ही शासन करके दिखाइए, तब उसके बाद जो है कि आप लोग को पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र करके चले जाएंगे। तब उसके बाद से आज तक हमारा जो देश है एक गणराज्य देश बन चुका है। और दोस्तों इस दिन बहुत से लोग यानी कि कोई भी कामकाज नहीं होता, सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। तो दोस्तों और एक चीज़ कि 26 जनवरी के दिन ही सन 1950 में अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय प्रतीक जो है कि सम्मिलित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चक्र को सम्मिलित किया गया, लागू किया गया। और दोस्तों इस राष्ट्रीय पर्व को यानी कि गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हमारे बहुत से वीर सैनिक शहीद हुए। उन वीर सैनिकों के लिए मैं कुछ 2 शब्द आपके लिए लाया हूँ, जो कि मैं कहना चाहता हूँ। खुशनसीब हैं वे लोग जो वतन के लिए काम आते हैं, वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, उनकी वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीर लोगों को सलाम है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा इन वीर जवानों के लिए, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, यानी जो देश के काम आता है। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूतों के लिए हम एक बार और सलाम करते हैं। और दोस्तों इसी वाणी के साथ, इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।